हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड लेवल में पहुंच रहे हैं। इसके पहले आपने जो एपी का वीडियो देखा होगा उसमें n टर्म तक का नंबर फाइंड करने के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जो बेसिक चीज़ें थी कि कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं है। एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर इसका nth टर्म क्या होगा, 10 टर्म क्या होगा, 15 टर्म क्या होगा, और जो भी ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 वो मैंने पिछले वीडियो में एक ही वीडियो में आपकी दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं वो सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बोल दिया जाता है फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, ठीक है। कोई भी एक एपी दे दी गई और बोल दिया जाता है कि इसका सम फाइंड करो। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें, आप अगर अभी तक हमारे चैनल अननोन टू नोन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग एपी की जो बेसिक प्रॉब्लम चीज़ें होती हैं वो मैंने अपने चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से अभी तक अवेलेबल करा दी हैं आप सभी के लिए। तो अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट लेवल आता है एपी के बाद जब पता करना होता है फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। कोई भी एपी गिवन है और उसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करना, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि जैसे आपने सम फाइंड करने के लिए एक चीज़ जरूरी हो चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और तीसरा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एपी गिवन है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और कितने टर्म्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो आप सम आसानी से पता कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, सेकेंड दे दिया गया और लास्ट टर्म दे दिया गया आपको, ठीक, तो भी आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। तो आपको पहले n पता करना पड़ेगा। अगर इसमें केवल इतना गिवन है तो आपको कुछ भी नहीं पता करना है, आप सम फाइंड कर लेंगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि फर्स्ट टर्म दे दिया गया, सेकेंड टर्म दे दिया गया, फिर लास्ट टर्म दे दिया गया, तब आपको क्या है, n नहीं पता होता है। तो n अगर नहीं पता है तो पहले हमें n पता करना पड़ेगा, एक चीज़, ठीक। दूसरा, उसके बाद हम सम का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि सम हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें जब एपी कोई गिवन होगी उसका सम फाइंड करना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका सम का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि an इक्वल टू L, मतलब an को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, एक तो ये हो गया। तो an इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो an ये जो पूरा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें n/2
ए प्लस ए एन। ये कैसे आ गया? जो ये 2a है इसको अगर हम a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, 2a को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, a प्लस ए हो गया, तो ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है वो क्या बन गया हमारा ए एन। तो एक तो सम का फार्मूला ये हो गया और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो a प्लस ए एन, और ए एन को और क्या आप बोल सकते हो लास्ट टर्म। तो अभी बताया गया था आपको a प्लस ए एन लिख दें या a प्लस एल लिख दें। तो इस फार्मूला का प्रयोग कर लें, इस फार्मूले का यूज़ कर लें या इसका कर लें, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हम सम ऑफ द AP फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। दूसरी चीज़, कभी कभी क्वेश्चन जो हमारा पूछता है वो पूछ देता है फाइंड द सम ऑफ गिवन AP फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म 10 टर्म, कुछ भी करके बोल दे और बोलना है कि उसको सम फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला अलग होता है, वो L के फॉर्म में या N के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी देखते हैं। अगर उसको हमें पता करना है तो हम फार्मूला लिखते हैं उसका L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अभी देखेंगे अगर क्वेश्चन उसका आता है तो भी बताया जाएगा, नहीं तो पहले हम बेसिक चीज़ें जो ये दी हैं इतनी आपको सीखनी है। अगर हमें गिवन AP का सम फाइंड करना सीखना है तो क्या हमारा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n लास्ट टर्म, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको, वैसे बुक्स में सब कुछ गिवन होता है, आप इसको इतना अच्छे से सीख लें, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो में जितने AP की सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा उसमें हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम अभी सीरीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं AP के उनका सम फाइंड करना सीखेंगे। आफ्टर देन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम से होते हैं क्वेश्चन लिखा होगा, AP आपको बनानी होगी। हालांकि अभी पिछले वीडियो जो आपने देखे हैं जिसमें हमें nth टर्म या कॉमन डिफरेंस सब कुछ पता करने के बाद उसकी AP बनाने को बोली गई थी, जैसे एक्सरसाइज 5.2 में कुछ ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन थे जिसकी हेल्प से हम पहले AP बनाते थे, फिर उसका टर्म या लास्ट टर्म जो भी फाइंड करना होता था करते थे। तो उसी के तरह जो क्वेश्चन इसमें गिवन होंगे AP बनाएंगे, फिर उन्हें हम सम फाइंड करेंगे। तो अभी देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कोई दिया है, क्वेश्चन पहला दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे दिया AP 2 7 12 ऐसे करके दिया 10 टर्म, टू 10th टर्म, क्लियर। ऐसे बोल दिया गया कि इनका सम फाइंड करो। तो अभी मैंने बताया इसमें गिवन क्या है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म 2। कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करना जानते हो, हम क्या करते हैं जब AP है A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और ये बोला गया है 2 7 12 2 10th टर्म, यानी कि n हमारा कितना हो गया 10। ये 3 चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब हमें सम फाइंड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। अभी आपको बताया गया था जैसे कि SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म्स हैं, n कितना है हमारा 10, तो हम यहाँ पर n जहाँ भी आया है वहाँ पर 10 यूज़ करेंगे। 2a कितना है हमारा 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी 5, तो 10/2 क्या हो गया 5, ये हो गया 4, 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ये आ जाएगा 5, 4 प्लस 9 इंटू 5। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड, तो ये हो जाएगा 45 और प्लस 4 49, 5 इंटू 49 जब आप करोगे तो यह आ जाएगा 245।
तो यही हमारा जो एपी है इसके 10 टर्म तक का सम हो जाएगा 245। आसान सा क्वेश्चन होता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। बेसिक चीज़ें आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करें और वीडियो देखें। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी टॉपिक आपको अवेलेबल कराया जा रहा है उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, बस आपको करना क्या, वीडियो पूरा देखना है एक बार। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। देखते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, जैसे दे दिया जाए आपका, मान लो वैल्यू सेकेंड दे दिया गया -37 -33 -29 अप टू 12th टर्म। हाँ, तो देखिए ये दिया है, एपी गिवन है -37 -33 -29 टू 12th टर्म तक का आपको सम फाइंड करना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन होता है, बस ये क्या है कि आपकी सीरीज माइनस से शुरू हुई है। ए क्या हो गया आपका -37। क्लियर, कोई कुछ सोचना ही नहीं है, पहला टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म हो गया, ए आ गया। सेकेंड जब हम डी पता करते हैं तो करते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारा ये है -33 माइनस, और A1 हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, तो -33 और ये माइनस माइनस हो गया +37। तो एक नंबर माइनस का और एक प्लस का जब होता है तो बेसिकली उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस कर देंगे 37 और 33 4 आ गया। बस ये देखना होता है जो हमारा आंसर आ रहा है वो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए या प्लस में। तो ये देखते हैं 33 के पहले माइनस है, 37 के पहले प्लस है, तो जो ग्रेटर वैल्यू के पहले साइन होता है वही यूज़ किया जाता है। ग्रेटर वैल्यू के पहले प्लस है तो यानी जो +4 हमारा आया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका D4 और एन गिवन है 12। क्लियर, देखिए A D कोई भी माइनस हो सकता है, कोई भी प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं, A माइनस हो सकता है, D प्लस हो सकता है, D माइनस हो सकता है, A प्लस हो सकता है, बट नंबर जो होगा वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही रहेगा। कभी ऐसे नहीं कहेगा -12th टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो N आपका पॉजिटिव ही रहता है। चलिए बस इतना कोई ध्यान रखना है आपको। तो अभी ऐसे हमें लगाना है फार्मूला n/2 2a + n-1 × d। अच्छा, इसमें हम इसी फार्मूले का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। या तो हम पहले लास्ट टर्म पता करें, तो जब लास्ट टर्म पता करें उससे अच्छा कि हम इसी से इसको फाइंड कर लें। लास्ट टर्म जब गिवन होगा जिस क्वेश्चन में, तो उसमें देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। 12 टर्म पता करना है तो यहाँ लिख देंगे S12 = 12/2 2a है यहाँ पर -37 प्लस n है 12 -1 और d है 4। तो S12 ये क्या हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -74 प्लस 12 - 1 11 और 11 × 4 44 आपका आ जाएगा। तो जो S12 जो आ रहा है आपका ये 6। अब ये फिर वही कंडीशन आ गई जो यहाँ पर थी अभी, जब कॉमन डिफरेंस में आपको बताया गया था, एक नंबर निगेटिव का एक पॉजिटिव का, ये ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो 30 आ जाएगा। अभी देखना ये माइनस में वैल्यू आएगी या प्लस में। तो अभी क्या बताया गया कि देखते हैं ग्रेटर नंबर के पहले जो साइन होता है 74 44, तो 74 के पहले माइनस है तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। -30 × 6 आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -180। यही इसका जो 12th टर्म होंगे उसका सम हो गया -180। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस एक बार इसके आप कॉन्सेप्ट समझ लें। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर, फार्मूले में वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया आपका। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं,
सबको इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन देखिए अपॉन में दिया हुआ है, एक डेसिमल में गिवन है, रूल सबके लिए वही है। अपॉन वाला एक बता देता हूँ, का फोर्थ पार्ट दिया है 1/15, 1/12, 1/10 टू कितने टर्म है 11 टर्म्स। इनका सम फाइंड करना है। एपी गिवन है आपकी, तो इसमें ए कितना हो गया 1/15। अब हमें डी पता करना है, तो डी कैसे आएगा A2 माइनस A1, तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आ गया 60, ये हो गया 5 बार में, ये हो गया 4 बार में, तो ये आ गया 1/60। ठीक, ये डी आ गया। और एन आपका गिवन है 11 टर्म, तो एस एन का फार्मूला आपको लगाना है, एस एन इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2, n कितना है 11/2, 2a, a हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है आपका 1/60। ये बंद हो गया। 11/2, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 तो हो जाएगा 10/60। 11/2 ये 2/15, इसको अगर आप कैंसिल कर लो आ जाएगा 1/6। ये हो गया आपका। अब इनका हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15 और 6 का 30, तो ये हो गया 4, क्योंकि इससे डिवाइड करते हैं 2 बार आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 11/2 इंटू 9/30। ये 3 से डिविजिबल हो सकता है 3 बार में, और ये 10 बार में। तो अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, 33/20 ये हमारा 11th टर्म आ जाएगा। जब इसको हम ऐसे ही करते जाएंगे, या इसको अगर हम होल में लिखें तो क्या हो जाएगा 1 होल 13/20, ये वैल्यू आ जाएगी इसका सम जब करेंगे। ठीक है, कुछ भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रैक्शन में दे दिया गया, डेसिमल में गिवन है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, फार्मूला वही रहता है, उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, सम उसमें भी फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम गिवन बिलो, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम गिवन फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे करके दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया है 7, इसके बाद दे दिया गया 10 होल 1/2, इसके बाद जो होगा तो होगा 14, और प्लस करके ऐसे ऐसे करके 84 गिवन है। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें गिवन है 34, 32, यही सब प्लस के फॉर्म में लिख दिए हैं। चलिए प्लस करना है आपको, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और इस तरह से करते करते ये कहाँ तक चला गया है +10 तक। 2 क्वेश्चन पहले इनको देख लीजिए। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो
तब हम सम कैसे फाइंड करते हैं? तब के लिए हम इस सम का फार्मूला ये होता है n/2 a प्लस l या a प्लस an। an हमारा क्या होता है? लास्ट टर्म, और इसको हम l भी बोलते हैं। n हमारा कितना आएगा ये नहीं पता है, तो पहले हमें n पता करना पड़ेगा, देन हम क्या पता कर पाएंगे? इसका सम। n पता करने के लिए क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अगर हम पहला जो भी क्वेश्चन में फार्मूला लगाया गया वो यूज़ करेंगे तो भी हमें n फाइंड करना पड़ेगा, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे तो भी n पता करेंगे, क्योंकि n नहीं गिवन है। 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे करके 84 तक दे दिया गया। तो यहाँ पर हमारा an क्या हो गया? 84, a हो गया 7, n हमें पता करना है, और d जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके पता करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। क्लियर? वो आप पता कर लीजिए। कैसे पता करोगे? d इक्वल टू a2 माइनस 7, a2 जो ये 10 होल 1/2 दिया 21/2 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 7/2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? पहले ही a इस तरफ ले आते हैं, 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 और ये 7/2, तो ये हो गया 77 n-1, और ये जो 7/2 है ये अपान में आता है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। 7 से 77 डिवाइड किया 11 इंटू 2 क्या हो गया? 22, और यहाँ पर क्या आया? n-1 आप इधर ले आइए, ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा प्लस n हमारा कितना हो गया? 23। n की वैल्यू आ गई, तो अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। अब चाहे इसके पहले जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था उसमें रख दीजिए, क्योंकि ये हमारा d आ गया, ये n आ गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया। तो पहले फार्मूले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अभी तक तो हम 3 क्वेश्चन उससे कर ही चुके हैं, इस फार्मूले का भी यूज़ सीख लेते हैं। n/2 कितना? n हमारा 23, यहाँ क्या लिखोगे? यस 23। क्या मतलब हुआ कि 23 टर्म जो है इनका सम हम फाइंड कर रहे हैं। अपॉन 2 a कितना है? 7, l कितना है या an कितना है? 84, तो 23/2 ये हो जाएगा 91। क्लियर? अब ये 2 से ना तो 23 माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, ना 91 हो रहा है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2। अब इसको अगर वो ऐसे करना चाहें 1 होल 4 6 अपॉन ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अगर देखते हैं दूसरे से देख लें, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, पता नहीं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, तो इस फार्मूले से भी देख लेते हैं। तो यस 23 हमें पता करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 23/2 ये हो गया 14, ये हो गया 22/2 इंटू 7, ये हो गया 11, 23/2 14 प्लस 11 7 जा 77, तो 23/2 इंटू 91, वही वैल्यू आ गई आपकी 23 इंटू 91। तो ये क्या हो गया? 2093/2। इसको अगर आप होल में चेंज करेंगे मिक्स नंबर में तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखा आपने दोनों फार्मूले का यूज़ कर लिया, आंसर दोनों में सेम आता है। आपको जिस मेथड से सॉल्व करना इजी लगे उससे आप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन बता दिए गए, इसके 3 थे, एक आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है? गिवन, कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ पता करनी है आपको। ठीक, हेलो, हाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको मैथ से बहुत अधिक डर लगता है, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्षेत्र में कोई कब पहले से एक्सपर्ट नहीं होता है।
स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी टास्क को, अपने टारगेट को पूरा करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं और उसमें या उस फील्ड में या उस टारगेट को में महारत हासिल करते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ से बहुत डर लगता होगा, वो शुरू करें, स्टार्ट करें और ये ना करें कि मुझे किसी के सामने कुछ प्रूव करना है। प्रूव नहीं करना है, आप अपने आप को हर एवरी डे, ईच डे, हर दिन इम्प्रूव करिए। प्रूव नहीं करना है आपको इम्प्रूव करना है। देन आप पाओगे कि आपका जो टारगेट है लाइफ का वो आप पाओगे कि आपके करीब आता जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कभी उससे निराश नहीं होइए, कोशिश करते रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन आप ज़रूर उसमें आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें एपी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है a = 5, d = 3, an = 50 और हमें फाइंड करना है n एंड Sn। दो चीज़ फाइंड करनी, n और Sn। देखो अभी आपको बताया गया था a गिवन मतलब फर्स्ट टर्म, d गिवन कॉमन डिफरेंस, a1 गिवन, an गिवन लास्ट टर्म। तो जब ये 3 टर्म्स गिवन होते हैं a, d और an, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है n, यानी कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए बस एक फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। an आपका गिवन 50, a गिवन 5 प्लस n आपको पता करना है, d गिवन 3। ये तुरंत इधर ले आइए, 50 - 5 = n - 1 × 3, ये हो गया 45। ये पहले नंबर इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके बाद जो मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पर अपान कर दीजिए, ये हो गया आपका n - 1। इससे इसको आपने डिवाइड किया, 15 आ गया। और जो ये -1 है इसको जब राइट से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, तो ये हो गया 16, मतलब n हमारा आ गया 16। एक चीज़ हमारी पता चल गई n। अब हमें पता करना है Sn, तो Sn का फार्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इसको लगा दीजिए, या Sn = n/2 a + l। तो जो आप चाहें कर सकते हैं। इसमें अगर आसान लग रहा है तो इससे कर लें, या आपको अगर ऐसे लग रहा है कि a + an l से फाइंड कर लें, तो वैसे आई थिंक जब आपको n पता हो गया, सब कुछ दिया ही है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। भाई यहाँ पर 2an फिर d मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और प्लस करना है। तो n कितना आ गया आपका 16, तो यहाँ पर यह 16 मतलब 16 टर्म का सम, ये हो गया आपका 16/2। a कितना था 5, an कितना था 55, बस ऐसे डायरेक्ट रख दिया आपने। जब a और an और an पता है तो अब ये फार्मूला लगा लीजिए, तो यह 16, इससे इसको डिवाइड किया 8 आ गया, और इनको प्लस किया तो 60 आ गया, 60 × 8 480 हो गया। तो ये सम हो गया हमारा 16 टर्म का। ठीक है, क्या इसमें कुछ नया है? बिल्कुल नहीं। a दिया, d दिया, an दिया, आपने n फाइंड कर लिया, और जब n फाइंड हो गया तो क्या आ गया, Sn फाइंड कर लिया आपने। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है।
सेकेंड पार्ट में ए 7 गिवन है, ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, दो चीज ये गिवन है। और फाइंड करना है, फाइंड D एंड S12, ये चीज फाइंड करनी है। एक तो डिफरेंस फाइंड करना है और 12th टर्म का सम फाइंड करना है। यहाँ पर A13 दिया है, A गिवन है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपकी फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में आया था, उसमें बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से इसमें से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। और जब डिफरेंस आ जाएगा तो n तो हमारा गिवन ही है, n कितना है हमें अभी यहाँ पर, ये तो 13 गिवन है, 13 मतलब ये 13 टर्म्स है, बट हमें d फाइंड करना है। तो d कैसे आ जाएगा, जब ये 13 टर्म को हम लिखेंगे और a पता है तो उससे हमारा d आ जाएगा। S12 यानी कि हमें 12 टर्म का सम पता करना है, तो उसके लिए n हमें जरूरत नहीं पता करने की, वो हो गया 12। अब देखते हैं कैसे करते हैं। a इक्वल टू 7, a 13 गिवन है 35, क्लियर, ये गिवन है, अभी हमने कुछ नहीं किया। a भी गिवन और a भी गिवन, तो a इक्वल टू 7 गिवन है, a 13 इक्वल टू 35 गिवन है। तो मैं यही बता रहा था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें बताया गया था a 13 को आप क्या लिख सकते हो। तो आप a 13 को क्या लिखोगे, a प्लस 12d इक्वल टू 35, ठीक। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर n 13 ले लें, a 7 ले लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 13 माइनस 1 तो 12d आ गया। अब यहाँ पर ये कितना है, 7 गिवन है, ठीक, तो आप a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। तो 12d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 माइनस 7, 12d हो गया 28, तो d हो जाएगा 28/12। अब ये 4 से डिविजिबल है, 4 7 जा 4 3 जा, तो d हमारा आ गया 7/3। एक तो आंसर हमारा आ गया, ठीक। अब दूसरा हमें पता करना है S12 पता करना है। तो S12 मतलब क्या हो गया, n हो गया अब हमारा 12, a क्या है, a हो गया 7 और d हो गया हमारा 7/3। S12 हमें पता करना है। तो S12 या Sn का फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख दें तो 12/2 यानी n/2, 2a, a कितना है हमारा 7 प्लस n माइनस 1 और d 7/3। फार्मूला तो आपको पता ही है, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दिए। तो ये हो गया आपका S12 इक्वल टू 6, ये हो गया 14 प्लस ये हो गया 11 इंटू 7/3, 6, 14 प्लस 77/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस 77, तो ये हो गया 6, इसको मल्टीप्लस कर लेंगे 119/3। तो 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया, तो 119 इंटू 2 कर दीजिए, आपका क्या आ गया 238। यही आपका सम हो गया 12 टर्म का, ठीक। तो बस ये कहने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें पहले, जिससे हमें जो मिसिंग है या जो हमसे पूछा गया है वो हम फाइंड कर पाएँ। पहली चीज़ जब पहली फाइंड हो जाएगी तो उसके आगे का स्टेप देखें, हमें क्या फाइंड करना है तो उसको देखें कौन सा हम फार्मूला यूज़ करें। तो इस तरह से आप सब कुछ आसानी से फाइंड कर लेंगे।
तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट था। 10th पार्ट है, इसमें कई हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके सारे करा देते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो इसमें गिवन है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। ये चीज फाइंड करनी है, इतना गिवन है, A फाइंड करना है। A क्यों फाइंड करना है, देखो यहाँ पर D गिवन है, यहाँ पर A12, तो अभी मैंने क्या बताया था, A12 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 11D। 12 लिखा है तो n हमारा 12 माना गया, और हमारा जो फार्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस an माइनस 1 इंटू डी, तो 12 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 11D। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं A प्लस 11D। अगर 12 है, 12 माइनस 1 13 है, तो 13 माइनस 1 पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब A12 हमारा गिवन कितना है, 37, तो यहाँ हो गया 37। A फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया 11, और D गिवन है 3। A गिवन होगा तो D फाइंड कर लोगे, D गिवन है तो A फाइंड कर लोगे। तो अब 11 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 33। तो इस 33 को जो हम ट्रांसफर करेंगे, साइन चेंज हो गया, तो A हमारा आ गया 4। A की वैल्यू आ गई। अब हमें S12 पता करना है, ठीक है। यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 है, तो S12 पता करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, S12 इक्वल टू n बाई, या Sn पता करने के लिए हमें क्या होती है, n/2 A प्लस an। देखिए दोनों में जब यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 है, यानी जो ये an है ये हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो A12 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और n हमारा कितना हो गया 12। A हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये फार्मूला लगा लें। अब इसमें ये मत चक्कर में पड़िए कि D और A आ गया है, n वाला फार्मूला लगा देंगे तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो ऐसे कर लीजिए, ये कितना हो गया 12/2, A कितना आया है 4, an कितना था आपका 37, तो ये हो गया आपका, इससे इसको डिवाइड किया 6, ये हो गया 41, तो S12 क्या हो गया 246। ठीक, बस आंसर आ गया, क्या मुश्किल है इसमें। आपको करना क्या है, एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम आपको किसी क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है। और इसके बावजूद अगर रहती है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर यूट्यूब के चैनल के नेम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 4th है, अब इसका 4th पार्ट है। A3 इक्वल टू 15 गिवन है, S10 125, S10 125। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है D एंड A10, ये फाइंड करना है। A3 गिवन, A3 मतलब A प्लस 2D, S10 का जो सम हो सकता है वो गिवन, A10 पता करना आपको, D पता करना। तो देखिए अगर S10 हम लगाएं तो क्या हो जाएगा 10/2 A प्लस A10, यही तो हो जाएगा भाई। होता है क्या, SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN, यही तो होता है। अब ये हमें पता है कि 10 गिवन है, S10 गिवन है, A10 फाइंड करना है, तो हम इससे ट्राई कर लेते हैं। A10 पता नहीं है अभी हमको, S10 हमें पता है 125, ठीक है। और
ये हो गया 10/2 क्योंकि n 10 हो गया। अब a हमें पता नहीं और a 10 नहीं पता, तो ये क्या है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये 25 हो गया। यानी a और a 10 ये चीज़ हो गई, इतनी आ गया, a प्लस a 10, ठीक है। और एक ये गिवन है a3 इक्वल टू 15। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 इक्वल टू a प्लस a10 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 9d। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और जो ये a3 इक्वल टू 15 गिवन है, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो दो इक्वेशन हो गई आपकी, एक ये फर्स्ट और एक सेकेंड। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और जो लिखिए a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि a इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। यहाँ ये तो आपकी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल, ये माइनस ये माइनस, तो ये 5d इक्वल टू आ जाएगा -5, तो d आ जाएगा -1। एक चीज़ आ गई, d आ गई, पहली चीज़ हमको यही पता करनी है, तो ये हमारा आंसर हो गया d इक्वल टू -1। अब इसके बाद हमें क्या पता करना है, a10। तो a10 हमने भी क्या बताया था, a10 क्या लिखा जाता है, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। a हमारा क्या था, अच्छा अभी a फाइंड नहीं हुआ, a फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसकी वैल्यू किसी में रख दें जो d आया है। भाई d अभी आया तुम्हारा a प्लस 2d इक्वल टू 15, एक इक्वेशन दी है, a अभी फाइंड करना है, तो 2 और d -1 इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, a हो गया हमारा 17, ठीक है। a 17 आ गया, तो 17 प्लस 9 और d है हमारा -1, 17 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, तो ये हो गया 8, a10 हमारा आ गया 8 और d आ गया -1, तो ये इसका हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। आपको मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन देखिए पहले अच्छे से, क्या गिवन है इस पर फोकस कीजिए और क्या फाइंड करना है ये देखिए। फिर इसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा फार्मूला यूज़ करें, जिससे कि गिवन इंफॉर्मेशन से हमें जो कुछ फाइंड करना है या पूछा गया है वो हम फाइंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S10 गिवन था, A3 गिवन था, A3 इक्वल टू क्या होता है वो तो हम लिख सकते हैं, बट अभी दोनों इक्वेशन को हमें बनाना है एक ही फॉर्म में, A और D के फॉर्म में। तो S10 से हमने क्या लगा दिया फार्मूला, ये n/2 2a प्लस n-1d चाहते तो उससे भी यही बनता आके लास्ट में, ठीक है। चाहे आप किसी भी फार्मूले का यूज करते तो कर पाते, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि हम शुरू कहाँ से करें। अगर आपने शुरू कर लिया स्टार्टिंग सही पॉइंट से, तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसका देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फिफ्थ। डी गिवन है 5, SN 95, इसमें गिवन है D 5 और SN 75, S 9 गिवन है, और फाइंड करना है, फाइंड A एंड A9। उसमें क्या था, A3 गिवन था, S10 गिवन था, D फाइंड करना था। यहाँ पर D गिवन है, S9 गिवन है, A फाइंड करना और A9 फाइंड करना है, ठीक है।
तो डी गिवन है अगर और एस एन गिवन है तो एस एन का फार्मूला हम पहले लगा लें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो अगर हम यहाँ पर एस 9 लिख दें इक्वल टू 9 बाई टू ए प्लस ए 9, इतना हो गया आपका। ठीक, अब एस एन हमारे पास है, एस 9 हमारे पास है, क्या हो गया ये 75, ये हो गया 9 बाई टू। ए पता नहीं है, ए एन पता नहीं है, बट ए एन को हम लिख क्या सकते हैं, ए प्लस 8d। ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए 9 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 8d। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम पहले ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल में अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50/3। ए ये हो गया 2a प्लस 8 और डी हमारा गिवन है 5। तो देखिए यहाँ पर 5 पुट कर दिया। अब अभी मैंने क्या बताया, आप डिसीजन लें कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले हमारा एस 9 गिवन था तो हमने एस सम वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, एस एन इक्वल टू ये एस 9 पता करना, तो एन हमारा क्या हो गया 9, एन की वैल्यू पुट कर दी। ए 9 फाइंड करना, ए 9 को हम ए प्लस 8d लिखते हैं, वहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दी। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ए मिल जाएगा 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 4t। ये जब 4t हम इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 50/3 माइनस 4t इक्वल टू 2a। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 50 माइनस 80 इक्वल टू 2a। तो ये क्या हो गया -30/3 इक्वल टू 2a। इससे कैंसिल किया 10, यानी -10 इक्वल टू 2a। तो a क्या हो जाएगा -10/2, तो a हो गया हमारा -5। ये आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -5। अब जब फर्स्ट टर्म आ गया तो जब हमें a9 पता करना है तो a9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। a क्या है हमारा -5 प्लस 8 और d कितना आया था अभी हमारा गिवन है 5। ठीक, तो ये हो गया -5 प्लस 40, तो ये हो गया प्लस का 35। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट। ए गिवन है, डी गिवन है। ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90। फाइंड एन एंड A5। ठीक, अब देखिए ए दे दिया, डी दे दिया, एस एन दे दिया, यहाँ पर वो नहीं दिया कि S10 S12 S9। तो इससे क्या देख रहे हो कि आप एन डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एन कितना है। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना होगा। तो एन फाइंड करने के लिए अब ऐसा भी नहीं दिया कि A3 या A5 या A10 दिया होता तो उससे भी हम पता कर सकते थे कुछ, लेकिन वो भी नहीं गिवन है। एस एन गिवन है। चलिए एस एन से शुरू करते हैं। अब इसमें ए और डी दिया है, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो देखिए फार्मूला कौन वाला अप्लाई करना है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला देखते हैं। एस एन कितना है 90, एन पता नहीं है आपको, यही तो पता करना है। 2a गिवन है 2 प्लस n नहीं पता है, डी गिवन है 8, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 90। इससे चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 8n-8,
क्लियर भाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, 8 का n से मल्टीप्लाई किया 8n, 8 का 1 से किया 8। अब जब इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 8n तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और जो नॉन वेरिएबल है वो 4 माइनस 8, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा -4। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब ये आ गया 180, n से इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब ये इससे क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो इसमें देखिए अभी हमें 4 कॉमन मिल रहा है, अगर हम चाहें तो 4 कॉमन ले लें। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। आप जानते हो जो कॉमन में यहाँ पे अपान में आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो आ जाएगा इक्वेशन 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, मैंने भी इसको आपके चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो सारे डाले जा चुके हैं, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखें देखें। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ac का मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, माइनस ये साइन देखते हैं माइनस है, तो माइनस करने वाला मिडिल टर्म में हमें जो n का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो आसानी से आप पता कर सकते हो, नंबर हो जाएंगे 10 और 9। सब्ट्रैक्ट करना है तो आप अपोजिट साइन लिख दिए, यहाँ पर 2n कॉमन ले लिया तो ये हो गया n माइनस 5, यहाँ पर n कॉमन ले लिया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक आ गया 2n प्लस 9 और दूसरा हो गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2n इक्वल टू माइनस 9 और n इक्वल टू माइनस 9/2। तो n ना तो माइनस में आता है ना फ्रैक्शन में आता है, अगर माइनस में आया था तो भी पॉसिबल नहीं था और फ्रैक्शन आ गया तो भी पॉसिबल नहीं है, n जो भी होगा होल नंबर में होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब दूसरा जो ब्रैकेट है इसको मैं देखता हूँ n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5, यानी n की वैल्यू आ गई। जो हमें पहली चीज़ फाइंड करनी थी n, तो n कितना आ गया हमारा 5। अब हमें क्या पता करना है a5, तो a5 के लिए हमें n की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम ऐसे ही पता कर सकते थे। a5 को अभी बहुत बार आपको बताया गया है a प्लस 4d लिखेंगे, जितना नंबर यहाँ लिखा होता है उसको -1 करके इंटू d कर देते हैं। a आपका है 2 प्लस 4 और d है 8, तो 2 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34। आ गया ऐसा, क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी। करना क्या है, आपको सिर्फ अच्छे से एक बार वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है, निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल होगा, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। a8 गिवन है, an 62 गिवन है, sn 210 गिवन है। देखिए बहुत सारी चीज़ें दे दी गई इसमें, इसको रब करते हैं, देखते हैं इसका 7th पार्ट, क्वेश्चन 3rd का 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट इसका देखते हैं। a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210। ठीक, अब हमें देखिएगा a गिवन, an गिवन, sn गिवन, ना तो हमको d गिवन है और ना n गिवन है, तो निश्चित सी बात है इन्हीं में से कुछ हमें फाइंड करना होगा। देखते हैं क्या फाइंड करना है, n और d। ये बोला गया है फाइंड n एंड d। ठीक, देखिए जो sn गिवन है 210, a1 गिवन है और a गिवन है।
तो आप तुरंत ये डिसीजन लीजिए कि हमें ये फार्मूला लगाना है एसएन का, ए प्लस ए एन। ठीक है, इससे क्या है, कम से कम एटलीस्ट हमको दो चीज़ें पता है, गिवन है ए और ए एन। तो एसएन हमारा क्या हो गया 210, ये हमारा n/2, n हमें पता नहीं, ए हमारा 8 और ए एन 62। 210 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था n आ गया, और इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 70। 70 n इक्वल टू 420, तो 420 अपॉन 70 आ जाएगा इक्वल टू n। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ गया 6। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा n फाइंड हो गया। बट हमें क्या करना था, अगर हम इसमें फार्मूले में कहीं वहाँ पर शुरू हो जाते कि पहले d पता करें, d कैसे आएगा, है ना, तो ए एन इक्वल टू हम फार्मूला लगाते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ना तो n पता था ना d पता था, उसमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ती। तो हमने क्या बस डिसीजन क्या लेना है कि करेक्ट डिसीजन ये है कि कौन से फार्मूले का यूज़ करें जिससे कि हमारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं, जो भी हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमने यही फार्मूला क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें एस एन पता था, ए एन पता था, सिर्फ ए पता था, सिर्फ एन ही तो नहीं पता करना, तो एन आ गया भाई। 4 टर्म में से अगर 3 टर्म आपको पता है तो उसका आप यूज़ कर लोगे, तो जो मिसिंग है वो पता चल जाएगी, तो एन आपका आ गया। अब जब एन आ गया तो अब डी पता कर लीजिए। अब एन आ गया 6, यानी कि जो ए एन है आपका ए 6 हो गया। ए 6 कितना हो गया 62। भाई ए एन 62 है, एन आ गया 6, तो ए 6 हो गया 62। अब ए 6 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 5d इक्वल टू 62। ठीक, अब ए कितना है 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। तो 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 माइनस 8, 5d हो गया आपका 54, तो d हो गया 54/5, या इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो 10.8 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका d। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसका पार्ट 8। तो पार्ट 8 में देखते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। पार्ट 8 में गिवन है ए एन इक्वल टू 4, 8 पार्ट है, ए एन इक्वल टू 4, D2, एस एन गिवन है -14, फाइंड n एंड a, n और a फाइंड करना है। ठीक, एस एन गिवन, ए एन गिवन और d गिवन, n फाइंड करें और a फाइंड करें। तो एस एन से आप क्या पता कर सकते हो, a प्लस ए एन का फॉर्मूला होता है, a भी नहीं पता है आपको और d पता है, तो एस एन का फॉर्मूला ये कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये यूज़ कर लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू है -14 n/2 a पता नहीं, ए एन 4, इतना पता। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, -28 इक्वल टू n a प्लस 4, ये आ गया। अभी d का तो कहीं यूज हुआ नहीं इसमें, ए एन इक्वल टू पता कर लें, ए एन इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 4, a पता नहीं, n पता नहीं और d 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस
2n माइनस 2, तो 4 इक्वल टू ये -2 इधर ले आते हैं +2 a प्लस 2n, 6 इक्वल टू a प्लस 2n, 6 इक्वल टू हो गया a प्लस 2n। हमें फाइंड करना है n और a। तो हम इसमें क्या करें, a की वैल्यू को अगर हम फाइंड करना तो ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 2n इक्वल टू a, ठीक है, ये माइनस इधर ले आए, -28 इक्वल टू n, a की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n, और आगे जो लिखा था 4 भी 4 लिख देंगे, -28 इक्वल टू n, ये हो गया 10 माइनस 2n। इसमें चाहे तो आप 2 कॉमन ले लें, -28 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो अब जब इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर लाएंगे -10n माइनस 28 इक्वल टू 0। 2 अगर कॉमन लेना चाहे तो ले लें, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें या इसको लिख देना डिवाइडिंग बाई 2। तो अब नंबर आ गया, मल्टीप्लाई करने 14 और माइनस करने पे 5 लाना है, तो 7 और 2 नंबर आप ले सकते हो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें n कॉमन हो गया, n माइनस 7, इसमें 2 कॉमन हो गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू -2 आएगा और एक 7 आएगा। तो आपको पता है कि n की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, तो -2 ना लेके n हमारा हो गया 7। अब जब 7 आ गया तो हमें a भी पता करना है, तो a कैसे आ जाएगा, a इक्वल टू वहाँ पर हमारा आया था a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये हो गया 6 माइनस 14 इक्वल टू -8। तो ये हो गया हमारा a आ गया -8, n आ गया 7, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी इसके अकॉर्डिंग यूज़ करने से। तो आप क्या करना है, जो गिवन है फार्मूला यूज़ करिए, जो नहीं पता है हो सकता सीधा सीधा ना पता हो, एक बार 2 इक्वेशन बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं उसको हम वैल्यू को एक दूसरे में मर्ज करा दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो उनको सेटिस्फाई करा दें, कुछ भी करें, एक चीज़ आ जाएगी। जब एक आ जाएगी तो दूसरी भी आप फाइंड कर पाओगे। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 9। पार्ट 9 इसका गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का, 10 पार्ट थे, लेंथी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 9th पार्ट है ये। a इक्वल टू है आपका 3, a3 n8, s गिवन है 192 और d फाइंड करना है, फाइंड d, a n s d। तो देखिए अब इसमें हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें d यूज हो, an नहीं हो, क्योंकि an नहीं पता है, n पता है तो हम जब तक कभी नंबर 8 है तो an तो पता कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें d हमें पता करना है तो d वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? अलग तो Sn वाला ये फार्मूला लगा दें, ये हमारा 8 है, या S8 भी यहाँ लिख सकते थे, हालांकि उसमें लिखा नहीं क्वेश्चन में, अगर S8 भी लिखा होता S8 तो भी एक की बात थी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये गिवन है 192 n/2 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, और d हमें पता करना है, ये मालूम ही नहीं है। n कितना है हमारा 8, ठीक है। 192 इससे इसको डिवाइड किया 4 आ गया, इक्वल टू 4, ये आपका 6 आ गया, प्लस 8 माइनस 1
7 इंटू डी 7D। ये जो 4 आया अभी मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ अपान में कर दोगे आप, इक्वल टू 6 प्लस 7D। तो इसको जब डिवाइड करोगे 48 आएगा, और इक्वल टू 6 प्लस 7D। तो ये 7 इधर लाओगे, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7D। तो ये 42 इक्वल टू 7D। तो आपका D क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 42 अपान 7, मीन्स D इक्वल टू 6। ये आ गया आंसर इसका, सीधा सा था। A गिवन था, N गिवन था, Sn गिवन था, D फाइंड करना था। तो हमने D वाला, Sn में जो इसमें D यूज होता है वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए इसका देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है L28 S144 and there are total 9 terms, मतलब N 9, फाइंड A, ये पता करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी आपको बताया गया L और क्या होता है, L और AN एक ही बात होता है। ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये पता करना। कौन सा फार्मूला आपका यूज़ करोगे, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L या A प्लस AN। Sn है आपका, यह सम दिया 144, N दिया 9, A पता नहीं, वही तो पता करना है L28। इसमें ऐसा आप डिवाइड कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू A प्लस 28। तो इधर 32 माइनस 28 आ जाएगा इक्वल टू A, इसको सब्ट्रैक्ट आप कर लोगे तो A आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये जो सम से रिलेटेड AP का फाइंड द सम करना होता है जिन क्वेश्चन में, और वो भी जिनकी AP गिवन होती है, सीरीज बनी होती है, तो उसके क्वेश्चन जितने भी थी, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में AP गिवन थी, और 1, 2 में AP गिवन थी, 3 में कुछ चीज़ें गिवन थी और कुछ मिसिंग भी थी। तो अभी आपने देखा कि इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको हमारे चैनल अननोन टू नोन से जुड़ना है, वीडियो पूरा देखना है। गारंटी है आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, पूरा सॉल्व कराया जाएगा। बस आपको करना है क्या है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करो, बट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। बस वीडियो देखिए पूरा, और निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल होगा। और इसका जितने भी इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन अभी वर्ड प्रॉब्लम के बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक के लिए अभी कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।